आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा। उस वीडियो क्लिप में एक नौजवान जो कि 9 दिन की उम्र में, शायद ऐसा ही है सर, 9 दिन की उम्र में उसको फालिज का अटैक, बुखार, और इस 9 दिन के बाद इसकी कंडीशन आपके सामने जिस तरह ये चल रहा था, उसके बावजूद भी इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। ये पढ़ा लिखा और ग्रेजुएशन तक भी पहुंचा। मैं समझता हूं कि इस तरह के नौजवान बहुत ही कम होते हैं जो इतने बड़े हादसे के बाद भी अपने पैरों पे भले खड़ा पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन अपने आप को मनाने की बड़ी इसने कोशिश की है। मेरे साथ मौजूद है अदीम भाई। आइए बात करते हैं अदीम भाई से और उनकी आप बीती, उनकी कहानी, उनकी बातें सुनते हैं कि अदीम भाई किस तरह जिंदगी गुजर रही है और चाहते क्या हैं कि हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान आपके लिए ऐसा क्या करे कि कुछ ना कुछ आपकी हौसला अफजाई और आपकी फैमिली का कुछ ना कुछ गुजर बसर इस चीज से हो। आइए बात करें। अस्सलाम वालेकुम अदीम। वालेकुम सलाम। सामने देखें, आप इसको छोड़ने वाले अदीम भाई, आपने बताया 9 दिन की उम्र में आपसे आपकी यही पोजीशन, जी। किस तरह हिम्मत बंदी, किस तरह एजुकेशन की, किस तरह मतलब मामला क्या हुआ बताएं मुझे। सर ये सबसे पहले तो मेरे वालिदैन की बहुत बड़ी मेहनत है इसमें कि उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। बेसिकली मेरी तालीम ग्रेजुएशन है और मैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गुजारिश करना चाहूँगा कि पानी के महकमे में मेरा नाम आ चुका था डिसेबल कोटे में 4-5 साल पहले, लेकिन उस वक्त मुझे नौकरी नहीं दी गई क्योंकि पानी के महकमे के वसाइल इतने नहीं थे। तो उसके बाद से जो है मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, अदीम क्रिकेट डेस्क इसका नाम है, और क्रिकेट पेज भी चला रहा हूँ क्रिकेट विद अदीम के नाम से। लेकिन लोग लाइक तो करते हैं लेकिन फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करते। वजह सिर्फ उनसे इतनी गुजारिश है कि आप लाइक के साथ साथ फॉलो और सब्सक्राइब भी करें ताकि हो सकता है कि मेरी कुछ मुस्तकबिल बन जाए, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। और मेरी कम्युनिटी भी है, मेमन कम्युनिटी, हालार मेमन जमात हैदराबाद, और उनके जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद मूसा मोहम्मद अयूब पुंजानी, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे। और मोहतरम जनाब सदर हाजी आरिफ हाजी हाशिम मोटलानी, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरी हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि मुझे माजूर कोटे के अंदर अपने तौर पे कुछ करना चाहते हैं। ये मदद वगैरह तो अपनी जगह होती रहेंगी, लेकिन आप समझते हैं कि मतलब ये चीज सब चीजें हटके आपको मतलब अपनी इनकम कुछ चाहिए लाजमी, मतलब खुद का नाम चाहिए। मतलब ये मदद के सहारे में कब तक चलता रहूंगा। मदद जो है एक बंदा एक दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, जिंदगी भर तो कोई साथ नहीं देता ना। बस मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इज्जतदार नौकरी मिल जाए, या तो मेरा यूट्यूब का जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए, ताकि मैं बैठे ही मुझे घर में कुछ अर्निंग आ सके तो मैं इज्जत की रोटी कमा सकूँ ना। बाबा क्या करते हैं, कितनी एज है बाबा की? व्यूअर्स, एक छोटी सी मतलब बात मैं बताऊं आपको कि वालिद साहब इनके 60 बरस के हैं। मतलब मैं माफ कीजिएगा, मुझे वाकई में मतलब रोना आ रहा है आपको देखकर कि हमारे मतलब लड़के, हमारे नौजवान ग्रेजुएशन करके भी बगैर जॉब्स के और बगैर मतलब मामला के चल रहे हैं। वालिद इनका 60 साल का, और किस तरह वो अपने घर को चला रहा होगा। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और आप सबसे अपील है, आप सबसे सिर्फ इतनी अपील है कि अदीम भाई की जो ख्वाहिश है कि यार मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे फेसबुक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप उनका साथ दें। वो आपसे पैसे नहीं मांग रहा, वो आपसे कोई रकम की तलब नहीं कर रहा, वो आपसे सिर्फ इतनी मदद चाह रहा है कि उसके यूट्यूब चैनल को, उसके फेसबुक पेज को फॉलो करें। उसके जितने भी ज्यादा फॉलोवर बनेंगे, हो सकता है कि इसका कोई आसरा उस मामले, क्योंकि ये चाहता है कि मुझे मदद मिल रही है, ठीक है, लेकिन मैं उस मदद के आसरे कब तक रहूंगा। वालिद साहब इनके दाऊद में एक छोटी सी जॉब करते हैं जो अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। मुझे बाखुदा इस वक्त इतना रोना आ रहा है, लेकिन मैं अपने आप को जब्त करके बैठा हूं कि कभी मैंने इस तरह का बंदा जो मतलब इतनी हिम्मत और बचपन से जो इसकी ये हालत मुझे देखकर मतलब मेरे खुद ब खुद रोना आ रहा है। अदीम भाई, लगता है कि लोग सपोर्ट करेंगे या हुकूमत की सिंध की तरफ से, वक्फा की तरफ से कुछ ना कुछ हो जाएगा? सर मैं तो सिर्फ गुजारिश ही कर सकता हूँ। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे पाकिस्तान में माजूरों के कुछ हुकूक नहीं है, क्योंकि बाहर मुल्कों के अंदर जो है ना, मैंने सुना है कि जो बंदा डिसेबल होता है हुकूमत इसका भरपूर सहारा बनती है, लेकिन हमारा कोई सहारा बनने वाला नहीं है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने माँ बाप की हयाती में अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ ताकि उनको थोड़ी बहुत खुशियाँ दे सकूँ। बस इतनी मेरी गुजारिश है। बाकी हुकूमत से बस यही गुजारिश करना चाहूँगा और आवाम से यही कहना चाहूँगा कि आप लाइक तो करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको सब्सक्राइब और शेयर करने में 1 मिनट का वक्त लगता है।
आप मुझे वायरल कर देंगे तो मैं ताउम्र आपका शुक्रगुजार रहूँगा। बाकी आपको कोई और मजीद मालूमात मेरे मुतालिक चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 031335889665 पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब कोई आखिरी सवाल हो आपसे, इलाज कराने की कोशिश जाहिर है की होगी वालिदैन ने, चीजें हुई भी होंगी, क्या बिल्कुल ये पूरा कंप्लीट सही होने का कोई तरीकेकार या कोई रास्ता नजर आता है सर? सर जब मैं पैदा हुआ था ना तो डॉक्टर्स ये कहते थे कि बस ये नहीं कर पाएगा सर्वाइव, 2-3 दिन का मेहमान है। बस किसी की दुआओं से मैं जब 6 साल का था तो मेरा रईस परवेज ने ऑपरेशन किया था, मेरी एड़ी यूं थी, इसको जमाई गई। फिर मेरा 18 साल तक फिजियोथेरेपी चली, अभी भी चल रही है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का माना खर्चा जो है 12,000 रुपये है, जो सदर साहब हाजी आरिफ हाजी हाशिम मोटलानी उनकी जमात वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका मैं उनसे शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। और ये है कि बस हुकूमत पाकिस्तान से एक गुजारिश है कि मुझे इज्जत की नौकरी दे दी जाए ताकि मैं अपना खुद का नाम कमा सकूँ ना। खुदारा कुछ किया जाए, इस जैसे नौजवान, इस जैसे कितने नौजवान खुदकुशियां भी कर रहे हैं, आइस के नशे में भी जा रहे हैं, लेकिन अदीम भाई को सलाम कि वो ना किसी नशे में आया, ना भीख मांगने की तरफ गया, ना ही कोई और गलत सोहबत में गया। खुदारा हुकूमत भी अपनी आंखें खोले, कुछ ना कुछ ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसी हमारी माओ बहनों के लिए लाजमी करें। बस इतना ही कहूंगा कि लाजमी इस प्रोग्राम को भी शेयर करें ताकि कुछ ना कुछ अदीम भाई का हो जाए और ये अपने घर का गुसर बसर अच्छे से गुजारें। अल्लाह हाफिज।